ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद रजनीश सर क्लासेस। तो कैसे हो आप सभी? मस्त और बढ़िया होगे। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लासेस में अपन बात करने वाले हैं रूल्स फॉर द नॉमेनक्लेचर। अगर आप चाहते हैं कि मेरा आईयूपीएसी नेम गलत ना हो इस चैप्टर में, आपको रूल आना अति आवश्यक है, अन्यथा गलत होना निश्चित है। समझ में आ रहा है? अगर आपको रूल्स पता है बेटा, तो एक भी आईयूपीएसी आपसे गलत नहीं होगा। वादा है हमारा आपसे, ठीक है? वादा है हमारा आपसे, एक भी आईयूपीएसी गलत होने ना देंगे। अगर बेटा आप रूल आ गया, मैं ज्यादा रूल ना बता रहा, छोटे छोटे रूल्स को तोड़ दिया है मैंने, 5-6 रूल्स आपको बता देता हूं इजीली, ठीक है? चलो, बिना टाइम वेस्ट किए आप अपने कॉपी में बेटा एक हेडिंग लगाएंगे, रूल्स फॉर द नॉमेनक्लेचर। सबसे पहला सर रूल्स क्या आप बताने वाले हैं? नॉमेनक्लेचर के लिए रूल नंबर 1 है कि जब भी आप नाम लिखेंगे बेटा, तो कैटाइनिक पार्ट का नाम आप पहले लिखेंगे, देन आफ्टर एनायनिक पार्ट। नहीं समझ पाए? कोई बात नहीं। देखो, कॉम्प्लेक्स में होते क्या है कि एक होता है कैटायन पार्ट, एक होता है एनायन पार्ट। दैट मींस एक होता है पॉजिटिव वाला, एक होता है नेगेटिव वाला। सर हमें कैसे पता चलेगा कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है? बेटा बहुत सिंपल है, जो पहले दिया होता है वो पॉजिटिव होता है। जैसे सपोज करो पोटेशियम K4FeCN6 दे दिया, राइट? चलो मैं दिखा देता हूं, ये देखो दे दिया K4, ठीक है, FeCN6 ऐसे दे दिया। बेटा ये पहले आ गया ना, तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। जब नाम लिखिएगा तो इसका पहले लिखिएगा, इसका बाद में लिखिएगा। रूल नंबर 1 ये कहता है। अच्छा सर, कभी कभी ये कॉम्प्लेक्स ही पहले दे दे, इधर कुछ दे दे Cl2 Cl3 करके ऐसे, तो ये पॉजिटिव हो गया। इस बार इसका नाम पहले लिखूंगा, बाद में इसका नाम लिखूंगा। समझ में आया? रूल नंबर 1 इतना सा है कि जब भी आप नाम, अच्छा सर हो सकता है अकेले ही रहे, कोई बात नहीं, तो इसी का लिखेंगे भाई। अकेले ही है ना, इधर कोई है ना इधर कोई है, दैट मींस काउंटर आयन की बात हो रही है। अगर काउंटर आयन नहीं है तो कॉम्प्लेक्स का ही डायरेक्ट लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स का ही डायरेक्ट लिखेंगे। वो सिस्टम एक एक करके मैं अभी बताने वाला हूं। अभी रूल नंबर 1 में इतना सा बात है कि पॉजिटिव वाले का नाम आप पहले लिखेंगे, देन आफ्टर आप नेगेटिव वाले का लिखेंगे। समझ में आ गया? वेरी गुड। देख लो यहां पे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, डब्बा पॉजिटिव, अगर डब्बा आगे है तो डब्बा पॉजिटिव, पीछे काउंटर आयन है। डब्बे को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है? स्क्वायर ब्रैकेट को बोलेंगे यहां पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और उसके आउटसाइड जो भी आयंस प्रेजेंट होते हैं उसको अपन बोलते हैं काउंटर आयन। समझ में आ गया? चलो, तो रूल नंबर 1 है सर कि जो कैटायनिक पार्ट होता है उसका नाम आप पहले लिखेंगे, देन आफ्टर आप एनायोनिक पार्ट का नाम लिखेंगे। समझ में आ गया? वेरी गुड। चलिए, जब आप नाम लिखिएगा तो आप छोटे लेटर से स्टार्ट करिएगा। क्या बात कर रहे हैं, मजा आ रहा है सब चीजें सुन के, है ना? जब आप आईयूपीएसी नाम लिखिएगा तो स्मॉल लेटर से स्टार्ट करिएगा, ठीक है? चलिए, जब आप कॉम्प्लेक्स का नाम लिखिएगा तो सिंगल वर्ड में लिखिएगा, विदाउट एनी स्पेस, बिना स्पेस दिए। सर एक एग्जांपल बता देते, बड़ा मजा आता है। चलो देख लो, एक एग्जांपल देख लो, ठीक है? ले लो एक एग्जांपल, K4FeCN6 ये है। नाम इसका पहले लिखेंगे, चलो लिखो पोटेशियम, पोटेशियम, ठीक है? 6 बार साइनाइड है बेटा। इसके बीच में आप यहां पर जब काउंटर आयन और कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखिएगा तो बीच में गैपिंग दे सकते हैं यहां पे, ठीक है? लिख देता हूं मैं, 6 बार है तो 6 के लिए लगेगा बेटा हेक्सा, 6 बार है तो 6 के लिए लग जाएगा हेक्सा। और इसका सीएन का नाम होता है साइनाइडो, चाहे आप साइनो भी लिख सकती हैं, ठीक है? साइनो लिख लो या साइनाइडो लिख लो, कोई बात नहीं बेटा, कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है? हेक्सा साइनाइडो हो गया। और बेटा ये फेरेट होगा। सर ये फेरेट क्यों लिख रहे हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। रूल सुनना, अभी कुछ बता नहीं रहा हूं, अभी मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि स्मॉल लेटर में लिखना है, बिना गैप दिए लिखना है, ठीक है? ये चीजें मैं समझाना चाह रहा था और कुछ नहीं। अभी तो एग्जाम्पल कम से कम बेटा 25 एग्जाम्पल मैं करने वाला हूं क्लास में। समझ में आ रहा है? परेशान बिल्कुल नहीं, 10-5 आप भी करेंगे के लिए आपको भी दूंगा। अभी मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि जब आप नाम लिखिएगा तो छोटे लेटर से लिखिएगा, और कॉम्प्लेक्स पार्ट का जब नाम लिखना बेटा तो सिंगल वर्ड में लिखना, बिना स्पेस दिए लिखना। एक एग्जाम्पल K4FeCN6, पोटेशियम का नाम पहले लिख दीजिएगा। फिर जब इनका नाम लिखिएगा इन स्क्वायर ब्रैकेट, दैट मीन्स
जब आप कोऑर्डिनेशन स्पीयर का नाम लिखिएगा तो बिना स्पेस दिए लिखिएगा। हेक्सा, देखो साइनाइडो या साइनो कुछ भी चल सकता है, हेक्सा साइनो फेरेट। सर ये फेरेट क्यों लिखे, ये भी एक रूल है बेटा, अभी मैं समझाने वाला हूं, सुन लो, यहां पे सुने रहो, ठीक है, नहीं अभी कंफ्यूज हो जाओगे अगर सुन लोगे तो, जहां पे रूल आता है वही मैं आपको समझाता हूं। हेक्सा साइनो फेरेट, ठीक है, बिना स्पेस दिए मैंने लिखा है। अगर मैं ये कॉम्प्लेक्स ये अगर मैं कोऑर्डिनेशन स्पीयर का नाम लिखता हूं तो, ठीक है। सर ये बगल में दो कहां से आए ये भी बता दो। ये हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है, मैं आपको दिखा देता हूं यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के, ठीक है, यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। चलो K4 है सर, ठीक है, Fe है सर, ठीक है, CN6 है सर, ठीक है, इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, लिखेंगे 4 इंटू पोटेशियम का बेटा +1 होता है, ठीक है सर। Fe का निकालना है तो इसको x कर लीजिए, प्लस 6 टाइम्स Cn है, Cn का चार्ज बेटा -1 बताया गया आपको, इक्वल टू 0 कर लीजिएगा, -6 और यहाँ पे 4 1 4, 4 प्लस x और ये -6 इक्वल टू 0। 4 में से 6 गया बेटा कितना आएगा, x - 2 इक्वल टू 0। देन आफ्टर x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, 2 लिख सकते हैं, यही 2 लिखा जाता है वहां पे। कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बहुत सिंपल है, एक एक क्वेश्चन हम जब करेंगे तो समझ में आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे देखो 2 लगा हुआ है, ठीक है। फेरेट क्यों लिखा ये भी समझ ही लो, हालांकि अभी मैं रूल नंबर 5th 6th में बताऊंगा, अगर नहीं समझ पाते हो तो भी परेशान बिल्कुल नहीं होना, अभी आगे आएगा, ठीक है। ये देखो ये बॉक्स है ना बेटा, ये बॉक्स ये नेगेटिव है, जब ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव होने की वजह से ये बॉक्स के अंदर जो मेटल होंगे उनके साथ आप 8 जोड़ेंगे। जैसे अगर ये बॉक्स पॉजिटिव होता तो मैं इसको आयरन बोलता, लेकिन यहां पे ये बॉक्स नेगेटिव है तो फेरेट लग जाएगा। अगर गोल्ड होता तो ऑरेट हो जाता। ये सब चार्ट मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगा, सिर्फ परेशान नहीं होंगे। CuNH3 6 है, यहां पर Cl2 है, इस बार देख रहे हो ये पॉजिटिव बनेंगे, ये वाले पॉजिटिव बनेंगे, जो आगे होता है वो पॉजिटिव होता है, जो पीछू होता है वो नेगेटिव होता है। यहां पे सर अब इसका नाम आपको पहले लिखना है, ठीक है, 6 बार अमाइन है, हेक्सा नाम लिखिएगा, हेक्सा, ठीक है, और 6 टाइम अमाइन है तो यहां पे लिख दिया हमने अमाइन, हेक्सा अमाइन, ठीक है, और इसका नाम है कोबाल्ट। एकदम इजीली देखना, हेक्सा अमाइन कोबाल्ट, बिना स्पेस दिए हमने लिखा नाम इसका। जो भी चीज पहले उसका नाम पहले। अभी कंफ्यूज ना होना कि सर यहां पे तो आप पोटेशियम पहले लिखे थे फिर इसका नाम, बेटा मैंने बोला जो पहले उसका नाम पहले। अगर काउंटर आयन पहले तो काउंटर आयन का नाम पहले, अगर कॉम्प्लेक्स पहले तो दैट मींस ये कॉम्प्लेक्स तो पूरा ही होता है, ये कोऑर्डिनेशन स्पीयर अगर पहले तो कोऑर्डिनेशन स्पीयर का नाम पहले लिखिएगा। ये सिस्टम है कि अगर पॉजिटिव वाले पहले होंगे ही होंगे, फॉर्मूले में जो पहले होता है वही पॉजिटिव होता है भाई, वही पॉजिटिव होता है, एकदम सिंपल सी बात है, ठीक है। और यहां पे ये आप ध्यान देना कि 4 बार क्लो है तो ऐसा नहीं कि 4 लगाना होता, इसके लिए सिंपली पोटेशियम लिखोगे। यहां 2 बार क्लोरीन है तो ऐसा नहीं कि डाइक्लोराइड हो रहेगा, इसके लिए सिंपली डाई क्लोराइड नहीं सिर्फ क्लोराइड लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले बेटा, क्लोराइड लिखने वाले, दैट मींस हेक्सा अमाइन क्लोराइड। सेकंड कैसा है ये भी बता दूं मैं आपको, चलो देख लो, ये भी थोड़ा थोड़ा मुझे लिखना चाहिए यहाँ पे ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। ये देखो थोड़ा थोड़ा लिखेंगे नहीं तो आप भूल जाएंगे कि कैसे चीजें हो रही है सर। यहां पे देखो Cl2 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर x मानिए, प्लस 6 इंटू 0 हो जाएगा, इक्वल टू नहीं, अभी यहाँ पे ये बचा है, ठीक है। चलो अभी काउंटर आयन बचा हुआ है, तो काउंटर आयन 2 बार है बेटा यहाँ पे, और 2 बार है क्या, क्लोरीन है तो क्लोरीन की चार्ज -1 होती है, इक्वल टू 0। 6 0 सा 0 हो जाएगा, 2 1 सा 2, वो भी -2 में आ जाएगा। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। सिंपली ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बहुत इजी है, ठीक है। मैं आपको, अच्छा ये 0 कहां से आया, ये मैंने आपको नेक्स्ट वाले इसके जस्ट पहले मैंने आपको न्यूट्रल लिगेंड्स पढ़ाए थे। न्यूट्रल लिगेंड्स में मैंने बताया था कि एक्वा है, एमाइन, जितने बहुत सारे लोगों का मैंने नाम यूज किया था, उन सबका चार्ज वहीं पे न्यूट्रल है तो 0 है, ठीक है। मैंने बेटा नेगेटिव वाले में बताया था कि यहां पे Cl है, F है, Br है, I है, उनका -1 होता है, Cn है, Hi है, सॉरी H नेगेटिव है, इन तरीके के लोगों का भी मैंने वहां पे बताया था। यूनिडेंटेट वाले में जिसके ऊपर जितनी चार्ज थी वहां पे, अगर यहां पे ऑक्सिलेट होता ना, दैट मींस मैं यहां पे यूज करता -2, क्योंकि ऑक्सिलेट का चार्ज मैंने बताया था -2। अगर यहां पे En होता ना तो ये न्यूट्रल लिगेंड है, मैं 0 लिख देता।
मैंने आपको वहां पे चार्ट समझाया, आप एक बार चार्ट में विजिट करेंगे। अगर नहीं भी मन कर रहा तो यहीं बने रहो, धीरे धीरे सिखा दूंगा, थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा बट सीख जाओगे 101%। ठीक है, चलो यहां पे समझ में आया। इसका नाम हेक्सा अमाइन। ठीक है बेटा, 6 बार है तो हेक्सा लिखोगे, 6 बार है तो हेक्सा लिखोगे। ठीक है, और यहाँ पे NH3 का नाम अमाइन होता है इस चैप्टर में। वैसे तो इसका नाम अमोनिया है बट इस चैप्टर में बेटा अमाइन आप लिखोगे IUPAC के दौरान, हेक्सा अमाइन। ठीक है सर, यहाँ पे कोबाल्ट लिखेंगे, कोबाल्ट। अगर यही डब्बा पीछे होता, ये चीज आगे होता, तो मैं इसका नाम कोबाल्ट 8 लिखता, कोबाल्ट के आगे 8 लगा देता, ATE। सिस्टम है कि मेटल का नाम के आगे 8 लग जाएगा अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है नेगेटिव है तो। यहां पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव है, कैसे पता? जो चीज आगे है वो पॉजिटिव है, ये चीज आगे है। सर अगर ये अकेले होता, ना पीछे कोई ना आगे कोई, तो क्या होता? तो पॉजिटिव होता, नहीं तो नेगेटिव अगर होना रहता तो ऊपर चार्ज देता नेगेटिव का। लेकिन सब तरीके के क्वेश्चन कराऊंगा, जितना तरीका मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, जो भी पॉसिबिलिटीज यूज कर रहा हूं ना, हर प्रकार के क्वेश्चन मेरे पास है। ठीक है, बस आप ध्यान दीजिए। हेक्सा अमाइन कोबाल्ट हो गया सर, इसका कोऑर्डिनेशन सॉरी कोबाल्ट। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकाला सर आपने? 2 निकाला, तो 2 लिख दीजिए यहाँ पे रोमन में। ठीक है, और बगल में क्लोराइड है, तो क्लोराइड 2 बार रहे, 4 बार रहे, 25 बार रहे बेटा, उससे ना लेना देना, बस लिख दो क्लोराइड। अच्छा, अगर यही क्लोराइड अंदर रहता तो इसका नाम हो जाता क्लोराइडो। जब लीगेंड की तरह एक्ट करेगा तो क्लोराइडो हो जाएगा, फ्लोराइड का फ्लोराइडो हो जाएगा, ब्रोमाइड का ब्रोमाइडो हो जाएगा, आयोडाइड का आयोडाइडो हो जाएगा, IDE का आइडियो होता है। पढ़ाया था ना, पढ़ाया था ना। वहीं पे बेटा क्लोराइड का क्या हो जाएगा? क्लोराइडो। बट ये काउंटर आयन है ना, ये कोई लाइगेंड्स तो है नहीं, ये कोई लाइगेंड तो है नहीं, काउंटर आयन है। काउंटर आयन का मतलब जो आयन आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, दैट इज द काउंटर आयन। काउंटर आयन के लिए सिंपली आप लिखोगे यहां पे क्लोराइड, क्लोराइड। इसकी कोई जरूरत नहीं है, 2 बार है तो 2 लगाना पड़ेंगे, क्या ना पड़ेंगे, है ना। 4-5 कोई मसला नहीं यहां पे। ठीक है, चलो वहीं पे अगर मैं बात करूं रूल नंबर 3 का, रूल नंबर 3 का 2 रूल आया, एक बार रिवाइज करा तो। पहले आप पॉजिटिव का नाम लिखेगा, देन आफ्टर नेगेटिव का, रूल नंबर 1। दूसरा, आप छोटे लेटर से नाम लिखना स्टार्ट करिएगा, और तो और जब कॉम्प्लेक्स का नाम जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखिएगा तो बिना स्पेस दिए लिखिएगा। समझ में आया रूल? चलो, अदरवाइज जब एग्जामिनर का मूड करता है ना नंबर काटने का, तो यही सब मिलाता बैठ के। समझ में आ रहा है? हम लोग चीजें बता रहे हैं, यहाँ पे एग्जामिनर को मन किया कि नहीं ये लड़का नंबर बहुत ज्यादा पा गया है, इसको फुल मार्क्स नहीं देने हैं, तो फिर बारीकियां खोजना स्टार्ट करते हैं एग्जामिनर कि भाई ये अगर इसको 70 में 70 देना है तो एकदम माइन्यूट सा फॉल्ट खोज के काटेंगे एक नंबर को, बट होगा जरूर कहीं ना कहीं। तो ये चीजें बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक कर देंगे, तो फिर वहीं पे आधा नंबर उड़ा देंगे एग्जामिनर, लो हो गया। समझ रहे हो? चलो वहीं पे मैं रूल नंबर 3 की बात करूं तो जो लाइगेंड्स होते हैं बेटा, उनका नाम अल्फाबेटिकली होना चाहिए। हो सकता है किसी कॉम्प्लेक्स में 2 लाइगेंड आए, फॉर एग्जाम्पल एक का नाम क्लोराइड है, एक का नाम अमाइन है। क्लोराइड की स्पेलिंग C से चालू होती है, अमाइन की स्पेलिंग A से चालू होती है। अल्फाबेट में कौन पहले आता है, A आता है कि C आता है? तो बोलोगे सर A आता है, तो आप अमाइन का नाम पहले लिखोगे। समझ में आ गया? हो सकता है पहला पहला लेटर मैच कर जाए। मेरी पॉसिबिलिटीज देख रहे हो मैं क्या क्या सोच रहा हूं, जो आप सोच रहे हो वो मैं सोच रहा हूं यहां पर। ठीक है, आप सोच रहे हो सर कि दोनों का नाम A से चालू हो जाए तब क्या करेंगे सर, ये तो बताया नहीं आपने, है ना। तो बेटा कोई ना, जैसे अमाइन का नाम A से चालू हो रहा है, एक्वा आ जाए, पानी आ जाए, 4 बार पानी 2 बार अमाइन आ गया, तो एक्वा का पानी के लिए एक्वा लगता है, अमोनिया के लिए NH3 के लिए अमाइन लगता है। अमाइन की भी स्पेलिंग ए से, एक्वा की भी स्पेलिंग ए से। सर क्या करें सर, क्या करें भाई? पहला अक्षर मैच कर रहा है ना, पहला लेटर मैच कर रहा है ना, दूसरा मिला लो, दूसरा मिला लो भाई। अमोनिया का AM, एक्वा का AQ, तो AM, M पहले आता है, ले लो ये अमाइन। सिस्टम एकदम जो जो सोच रहे हो ना वो मैं यहां सोच रहा हूं, यही सिस्टम है, यही। क्योंकि मैं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों देखता हूं, जो ऑनलाइन ही सिर्फ पढ़ाता है उसको डाउट सेशन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि भाई वो, और मुझे पता है ना, क्योंकि वहां ये सब चीजें बच्चे पूछ डाले हैं हमसे, क्लास में पूछ डाले हैं कि सर अच्छा सर पहला मैच करिए तब क्या, ऐसे करेंगे सर
बोलूं हाँ बोलो सर पहला मैच कर गया तो बेटा पहला मैच कर गया तो दूसरा लेटर देख लो। हाँ ये चीज होती है। तो मैं कैसे आपकी भी मन कर रहा होगा अपने घर में ऐसे किए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फील कर रहा हूं आप ऐसे किए, ठीक है। चलो अब यहां पे फर्स्ट देखो 3 रूल हो गए हमारी जिंदगी में, 3 रूल हमें समझ में आ गए। पहले क्या करना है सर, कैटायन का नाम पहले, एनायन का नाम बाद में। सर रूल खत्म 1। रूल नंबर 2 में बताया सर आपने कि पॉजिटिव सॉरी जो कॉम्प्लेक्स का नाम है उसको क्या करिएगा, बिना स्पेस दिए लिखिएगा और स्मॉल लेटर का यूज करिएगा, यही है। थर्ड में अगर 2 3 4 लिगेंड अगर आते हैं क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स में, तो आप आईयूपीएसी नेमिंग करते समय अल्फाबेटिकली ऑर्डर यूज करेंगे। जिसकी स्पेलिंग ABCD में पहले आती है उसको पहले लिखियो, ठीक है। चलो अभी बहुत सारी एग्जांपल करेंगे, परेशान बिल्कुल ना हो। चलो अगर क्या होगा, अगर क्या होगा, एक से अधिक लाइगेंड प्रेजेंट हैं, तो अगर मान लो पानी 2 बार है, H2O के आगे 2 लगा है, ट्वाइस लगा है, तो तुम लगाओगे बेटा डाई एक्वा। अगर 3 लगा है तो लगाएंगे ट्राई एक्वा, 4 लगा है तो लगाएंगे टेट्रा एक्वा, 5 लगा है तो लगाएंगे पेंटा एक्वा, 6 लगा है तो लगाएंगे हेक्सा एक्वा। समझ में आ रहा है? तो ये जो डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा का यूज करते हैं उसको आप कंसीडर नहीं करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। क्या बोला सर आपने? बहुत अच्छी बात बोली है सर, ये रूल था, अदरवाइज ये दिमाग मेरा यहीं पे काम कर रहा था लेकिन मैं नहीं बोल रहा था। भाई सिस्टम है, पॉइंट वाइज आएगा, क्यों परेशान होना, पॉइंट वाइज पढ़ो। रूल नंबर 4 कहता है कि अगर कोई लिगेंड मोर देन 1 टाइम हो, जैसे 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम, तो आप वर्ड यूज करेंगे डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा लगाएंगे ना। इनके फर्स्ट लेटर को अल्फाबेट में नहीं यूज करेंगे। जैसे क्या सर बताइए? जैसे मान लीजिए डाई के आगे यहां पे लग गया टेट्रा एक्वा डाई क्लोराइडो, सुनो ध्यान से। तो टेट्रा एक्वा 4 बार पानी यानी कि टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा, यहां पे डाई क्लोराइडो, तो डाई डी से चालू हो रहा है और टेट्रा टी से चालू हो रहा है, तो कहोगे सर, क्या कहोगे तुम पता है? कहोगे सर डी जो डाई है, डाई का डी, टेट्रा का टी, तो डी तो पहले आता है सर, इसको लिखूं, डी वाले को लिख दूं पहले? नहीं भाई, मैं लिखवाऊंगा एक्वा। लाइगेंड्स के फर्स्ट लेटर को देखना है, ना कि डाई के डी को, टेट्रा के टी को देखना है। समझ गए? समझ गए? लाइगेंड्स के डी को। बहुत सारे बच्चे ये रूल पढ़ने के बाद पता है क्या कर देंगे, अगर उनको कंफ्यूजिंग होगा तो वो कहेंगे सर टेट्रा एक्वा, सर टेट्रा टी से चालू हो रहा है, बाद में आएगा डाई डी से चालू है, डी ABCD में पहले आता है, हम इसको लिखेंगे डाई क्लोराइड। भाई एग्जामिनर का मूड फिरा, काट देगा नंबर तुम्हारा। समझ में आ रहा? सिस्टम से करो कि टेट्रा का टी नहीं मानेंगे, डाई का डी नहीं मनाएगा, ठीक है, एक्वा का ए मानेंगे और क्लोराइडो का सी मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल तो यहां पे लिखेंगे टेट्रा, देखो टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा, एक्वा पानी के लिए एक्वा लगता है, वही बताया न्यूट्रल लीगेंड में। हाँ न्यूट्रल लीगेंड में हम पढ़े हैं टेट्रा का एक्वा लगता है। और यहां पे बेटा 2 बार क्लोराइडो है तो डाई क्लोराइडो लगा दो। अगर क्लोराइडो कब लगता है ये पता है ना, लाइगेंड की तरह Cl एक्ट करेगा तो क्लोराइडो लग जाएगा। एंड ये बेटा क्रोमियम है, यही क्रोमियम, यही चीज अगर इधर रहता, Br आगे रहता, मान Br आगे पॉसिबल नहीं है कोई, ठीक है, कोई पॉजिटिव वाला आगे रहता, जैसे मान लो K4, K2, इस तरीके के पोटेशियम मान लो, तो ये क्रोमियम का क्रोमेट हो जाता। डब्बा नेगेटिव है तो क्रोमियम ना होगा, क्रोमेट हो जाएगा। डब्बा पॉजिटिव है तो क्रोमेट नहीं होगा, क्रोमियम होगा। डब्बा नेगेटिव तो क्रोम 8। यही सिस्टम है। ये भी मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगा आगे चल के। यहां पे 3 कैसे आया? अच्छा ये ब्रोमाइड है तो ब्रोमाइड मैंने इजीली लिख दिया। यही सिर्फ Br अगर अंदर होता ना बेटा तो ब्रोमाइडो नाम हो जाता, इसका क्या नाम हो जाता? ब्रोमाइडो नाम हो जाता। ठीक है चलो सर 3 कैसा है ये भी ध्यान देते हैं, बहुत अच्छी चीज है। देखो यहां पे हुआ क्या, 4 टाइम्स में अलग से लगाऊं, अलग से लगाऊं, अलग से, ठीक है। चलो क्या दिया था क्वेश्चन पता है? CrH2O 6 टाइम्स
Cl2 टू टाइम्स यहाँ पे Cl दिया था, आई थिंक एक बार मैच कर लेते हैं, ठीक है, एक बार मैच कर लो। H2O 4 टाइम्स, Cl2 दो बार, Cl दो बार और एक बार Br है, ठीक है। चलो एक बार Br है यहाँ पे, एक बार Br है यहाँ पे, ठीक है, हमने ले लिया एक बार Br। चलो यहाँ पे लिखते हैं Cr, सेंट्रल मेटल का निकालना होता है ऑक्सीडेशन नंबर, x मान लो, प्लस 6 इंटू न्यूट्रल लाइगेंड है बेटा पानी, तो 0 लग जाएंगे। न्यूट्रल जिसका जितना चार्ज है उतना उस पर आप क्या करेंगे, लगाएंगे, ठीक है। 6 जीरो 0 प्लस 2 इंटू -1, Cl का होता है -1, प्लस Br का क्या होता है -1। ये सब चार्ज, ये पता है कहां पढ़ा है आपको, नेगेटिव चार्ज के न्यूट्रल लाइगेंड्स में पढ़ा है मैंने, सॉरी नेगेटिव चार्ज के यूनिडेंटेट में पढ़ा है। थोड़ा माइक पे कॉन्सेंट्रेट बार बार जा रहा है ना, माइक डिस्चार्ज नहीं हो जाए इसलिए मैं देख रहा हूं इसको, एक माइक चार्ज में मैंने लगाया है, ठीक है। माइक पे कॉन्सेंट्रेट अभी चल रहा है माइक। तो इसको मैंने कहां पढ़ा है, Cl को Br को, पता है नेगेटिव चार्ज के यूनिडेंटेट वाले में मैंने पढ़ाया। तो यूनिडेंटेट है जिसकी चार्ज 1 होगी। पानी को कहां पढ़ा है सर मैंने, न्यूट्रल वाले में पढ़ा है, न्यूट्रल के यूनिडेंटेट में पढ़ाया मैंने, ठीक है। चलो तो सर इक्वल टू कर दीजिए 0, ठीक है, 6 जीरो 0, देन x 2 का गुणा कर दो -1 में, तो -2 और यहाँ पे -1 तो -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे x इक्वल टू बेटा 3 निकल के आ जाएगा। तो वही सर आपने लिखा था कि यहाँ पे इसका नाम एक्वा का Q, सॉरी A और क्लोराइडो का C, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेक्सा एक्वा नहीं था बेटा यार, ये तो गलत लगा रहे हैं हम, क्वेश्चन गलत है ये, कैसे 8 हो ही नहीं सकता, 4 2 8 तो हो ना सकता, ठीक है, क्योंकि हमको पढ़ना है ऑक्टा वाला ना, तो 6 ही लाइगेंड ही रहेंगे। चलो बेटा जी तुम बता रहे होगे वहां से, मुझे पता है, सॉरी, ठीक है, आप वहां से बता जरूर रहे हैं, बट कोई नहीं, मैंने सुन लिया आपकी बात, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या होगा, 4 रहेगा, वैसे भी 0 ही आ रहा है, ठीक है, इत्तेफाक हो गया ये तो, नहीं तो कोई और नंबर रहते गलत आ जाते, 400 वैसे भी आ रहा है, ठीक है। चलिए तो इनका नाम लिखते हैं हम, ठीक है। चलिए टेट्रा पानी के लिए लग जाएगा बेटा एक्वा, क्या लग जाएगा, एक्वा टेट्रा एक्वा, 2 है तो 2 के लिए लगेगा डाई, Cl के लिए क्लोराइडो, ठीक है, टेट्रा एक्वा डाई क्लोराइडो, और ये क्रोमियम लिख दीजिए एज इट इज, क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम हमने लिख दिया। और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकला है, कितना निकाले हम, 3, तो यहाँ 3 लिख दीजिए। और ये बगल में ब्रोमाइड है तो यहाँ पे ब्रोमाइड लिख दीजिए, ब्रोमाइड। कितना इजी नाम है ना यार, कितना छोटा छोटा नाम है इसका, समझ में आ रहा है, बहुत इजी था ना। चलिए यहाँ पे कितने रूल हमने पढ़ लिया, याद आ रहा है आपको, 4 रूल हो गया। अगर एक से अधिक, एक जैसे लाइगेंड जो है एक से अधिक बार हो, तो 2 होगा तो डाई, 3 होगा तो ट्राई, 4 होगा तो टेट्रा का यूज करिएगा। लेकिन उनका वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डिसाइडिंग, उनका कोई रोल नहीं है कि उनको देख के हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। चलिए रूल 4 हो गया। रूल नंबर 5, वेयर इज द रूल नंबर 5, ये आ गया रूल नंबर 5, ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी हो गया भाई, कितना हमने स्लाइड अलग से ले लिया था, ओहो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये आया रूल नंबर 5, कहां छुप गए थे तो, ठीक है। रूल नंबर 5, थोड़ा सा साइज इंक्रीज करते हैं और देखते हैं रूल 5 आखिर क्या कहना चाहता है, हम देखना चाहते हैं, आप भी देखिए ध्यान से। अगर लाइगेंड्स के अंदर पहले से ही बेटा डाई ट्राई टेट्रा अगर आता है, फॉर एग्जांपल जैसे एक लिगेंड है EN, इनका जब फुल फॉर्म आप लिखते होगे तो इथाइलिन डाई एमाइन आ रहा है कि नहीं, इनके अंदर ही ऑलरेडी अगर EN के अंदर ही आता है इथाइलिन डाई एमाइन, ये बोलो आया डाई, एथेन 1,2 डाई एमाइन भी इसको अपन बोल सकते हैं, एथेन 1,2 डाई एमाइन बोल सकते हैं। ये देखो डाई आ रहा है
तो किसी लाइगेंड के ऑलरेडी किसी लाइगेंड में पहले से ही डाई ट्राई टेट्रा अगर आते हैं, तो अगर वो 2 बार अगर ये लिगेंड हो गए तो आप इसके लिए डाई एथाइलिन डाई एमाइन नहीं लगाएंगे। इसके लिए लगेगा 2 है तो 20 लगेगा। क्या लगेगा? 20। क्या लगाएंगे? 20 एथाइलिन डाई एमाइन। 3 2 रहेगा तो अगर मान लीजिए 3 हो जाए, ईएन 3 बार आ जाए तो ट्रिस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ट्रिस इथाइलिन डाई एमाइन। ठीक है। अगर 4 हो जाता है, सपोज कर लीजिए, सपोज करने में क्या दिक्कत है बेटा? ठीक है, तो टेट्रा किस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? समझ में आ रहा है? ये देखो, इफ नेम ऑफ लाइगेंड कंटेन एनी न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, उस लाइगेंड्स के नेम में ही कोई जो है न्यूमेरिकल प्रीफिक्स आते हैं, जैसे डाई ट्राई टेट्रा, तो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड वर्ड का यूज करेंगे, जैसे बिस, ट्रिस, टेट्रा किस। लिख देता हूं यहां पे अच्छे से, टेट्रा किस। ओहो, टेट्रा किस विल बी यूज। 4 है तो टेट्रा किस, 2 है तो बिस, 3 है तो ट्रिस का यूज करेंगे। सर एक एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल बताते हैं इस टॉपिक पे। ठीक है, ये देखो, CrCl2En2Br है। ठीक है सर, आपको पहले क्या करना है, रूल नंबर 1 की पॉजिटिव वाले का नाम पहले लिखना है, देन आफ्टर आपको नेगेटिव वाले का नाम लिखना होता है। रूल नंबर 2 की आप जो है स्मॉल लेटर का यूज करेंगे, और जब भी आप कोऑर्डिनेशन पेयर का नाम लिखेंगे तो बिना स्पेस दिए लिखेंगे। ये भी समझ में आ रहा? ठीक है, चलिए, तो आप तीसरा क्या है कि लाइगेंड्स को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में यूज करना है। क्लोराइडो की स्पेलिंग सी से चालू होती है, इथाइलिन डाई अमाइन की स्पेलिंग जो है ई से चालू होती है। तो एबीसीडी में सी आता है कि ई आता है पहले, तो आप बोलोगे सर एबीसीडी के अंदर सी आता है, दैट आफ्टर यहां पे यूज करेंगे 2 बार है तो डाई क्लोराइडो। समझ गए? कुछ ना है, डाई क्लोराइडो लाइगेंड है ना बेटा, ये लिगेंड्स है ना, यहाँ लिगेंड्स है, ये लिगेंड्स है। डाई क्लोराइडो लिख लो, डाई क्लोराइडो में यही लिख देता हूं, क्या दिक्कत है? 2 बार है तो डाई क्लोराइडो, 2 बार ईएन भी है तो यहां पे बेटा ईएन के अंदर ऑलरेडी आता है डाई, तो आप जो है इसके लिए यूज करेंगे बिस। क्या यूज करेंगे? बिस, और लिखेंगे इसका नाम है इथाइलिन डाई अमाइन। समझ गए? हो गया। ये लिखेंगे क्रोमियम और यहां पे लिखेंगे ब्रोमाइड। ठीक है, क्रोमियम CHRO, क्रोमियम। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है यहां पे निकाल दूं क्या मैं? चलो इसको मानो x प्लस 2 इंटू -1, 2 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 0। EN न्यूट्रल लिगेंड है, बाइडेंटेट है। न्यूट्रल लिगेंड है, बाइडेंटेट है। न्यूट्रल लिगेंड है, बाइडेंटेट है। 3-4 बार बोल रहा हूं, याद हो जाना चाहिए। Cl यूनिडेंटेट है, नेगेटिव चार्ज का। ठीक है, तो 2 इंटू -1 यहां पे कर दिया हमने। चलो प्लस करके ये Br का होता है माइनस। ठीक है, ये -1, ये 2 0 0 ही हो गया, और 2 गुड का मल्टीप्लाई -1 में किए तो -2 -1 मिलके -3, तो x -3 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 3 हो जाएगा। x इक्वल टू 3 हो जाएगा बेटा यहां पे। ठीक है, सही कर लेना। ठीक है, 3 हो गया। नोट कर लीजिए इसको, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, नोट कर लो बेटा। ठीक है, एक एग्जांपल है, इसको भी कर लीजिए। 2 बार है तो डाई क्लोराइडो, 3 बार लगा है तो ट्रिस लगा है। देखो डाई 2 बार है, 2 है तो डाई क्लोराइडो। ठीक है, Cl है तो क्लोराइडो, और 3 के लिए ट्रिस लगेगा, और PPH3 का नाम है यहाँ पे बेटा ट्राइफेनाइल फॉस्फीन। ठीक है, ट्राइफेनाइल फॉस्फीन हो गया, और यहाँ पे बेटा निकिल लग जाएगा एज इट इज। ठीक है, निकिल का मतलब है, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई काउंटर आयन तो कोई है नहीं, ना कोई आगे ना कोई पीछे, काउंटर आयन है नहीं, अकेले का कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे भी कोई चार्ज दिया नहीं है। अगर नेगेटिव है तो बेटा ये हो जाता निकिल 8, निकिल के साथ 8 लगा देते हैं अपन, निकिलेट हो जाता। समझ में आ रहा? ठीक है, चलो वहीं पे अगर मैं नेक्स्ट रूल की बात करूं बेटा, यहां पे अभी रूल नंबर 5 चल रहा है। चलो रूल नंबर 6 देखते हैं। बहुत सिंपल सा रूल अगर हम लोग के स्क्रीन पे आ रहा है। ठीक है, एकदम सिंपल सा रूल है। ये रूल ही तो आप अब तक सॉल्व कर रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था कि रूल नंबर 6 पहले से ही पता हो। ऐसा मानो ऐसा है कि रूल नंबर 6 पहले से पता है।
ठीक है, चलो तो रूल नंबर 6 क्या कहता है हमसे रूल नंबर 6 क्या कहता है? रूल नंबर 6 कहता है कि अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट कैटायन हो, डब्बा पहले आ जाए, काउंटर आयन बाद में है, तो कॉम्प्लेक्स पार्ट कैटायन है। ठीक है, कभी कभी काउंटर आयन पहले आ जाता है, डब्बा पीछू हो जाता है, जैसे K4 FeCN6 वाले में इधर Cl वगैरह Br वगैरह जो आ रहे थे। ठीक है, तो मैं समझाना चाह रहा हूं कि अगर डब्बा ही पॉजिटिव हो जाए, अगर कोऑर्डिनेशन स्पीयर ही पॉजिटिव हो जाए, उसके लिए दूसरा फंडा है, ये ऑलरेडी आपको पता है। 6 के अंदर रूल नंबर ए पढ़ाऊंगा, 6 के अंदर रूल नंबर बी पढ़ाऊंगा, आपको समझा के छोड़ूंगा। रूल नंबर 1 कहता है कि अगर डब्बा पॉजिटिव है तो क्या करेंगे? आप क्या करिएगा कि लाइगेंड्स का नाम अल्फाबेटिकली पहले लिख लीजिएगा। जैसे डाइक्लोराइडो, मान लीजिए एक्वा है और क्लोराइडो है, तो एक्वा की स्पेलिंग ए से है, क्लोराइडो की स्पेलिंग सी से है, तो आप एक्वा पहले लिख लीजिएगा, टेट्रा एक्वा डाइक्लोराइडो कर लीजिएगा। ठीक है, आप अल्फाबेटिकली लिगेंड्स के नाम पहले ही लिख लेंगे। तुरंत ही बेटा मेटल का नाम लिखिएगा, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दीजिएगा, देन आफ्टर एनायनिक पार्ट का नाम लिख दीजिएगा। ये फॉर्मूला है, ये सिस्टम है, इसका नाम ही है सिस्टम। ठीक है, इसका नाम ही है सिस्टम। किसका सिस्टम भाई? ये नाम लिखने का सिस्टम है, पॉजिटिव है। अगर कोऑर्डिनेशन स्पीयर पॉजिटिव है, दैट मीन्स कैटायनिक पार्ट में है, तो क्या करना है? क्या करना है? लाइगेंड्स का नाम अल्फाबेटिकली लिखूंगा, फिर मेटल का नाम लिखूंगा, प्लस करूंगा ऑक्सीडेशन स्टेट जितना भी उसका आएगा। ब्रैकेट में नहीं लिखता था मैं, 2 3 4 वही लिख रहा है। ठीक है, फिर एनायनिक पार्ट। हो सकता है कि पहले काउंटर आयन ही आ जाए, तब ये आए, तो यहां पे ये एनायन पीछे, मतलब कॉम्प्लेक्स पीछे हो गया, यहां पे कोऑर्डिनेशन स्पीयर पीछे हो गया, तो ये नेगेटिव में आ जाएगा। अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट नेगेटिव है, दैट मींस एनायनिक पार्ट है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले आप कैटायनिक का नाम लिख दीजिएगा। भाई रूल नंबर 1 यही बोला था कि कैटायन का नाम पहले लिखना, चाहे डब्बा पहले आए, चाहे काउंटर आयन पहले आए, पहले पॉजिटिव का नाम लिखो। तो मैंने पहले कैटायनिक का नाम लिख दिया। उसके बाद बेटा लाइगेंड्स का नाम अल्फाबेटिकली फिर लिखूंगा, मेटल का नाम लिखूंगा, मेटल के साथ 8 लगाऊंगा, ATE। जैसे निकल है तो निकिल 8, क्रोमियम है तो क्रोमेट, गोल्ड है तो ऑरेट, आयरन है तो फेरेट, इस तरीके से नाम लिखेंगे। उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे। ये फॉर द एनायनिक पार्ट एंड ये फॉर द कैटायनिक पार्ट के लिए ये नाम होने वाला है। ये आपको 6 रूल आ गए। यही 6 रूल बेटा ही आपको समझाने में मदद करेंगे। ईच एंड एवरी क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है, यही सिस्टम है बेटा। कितने सारे एग्जाम्पल लिए हैं, हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं जिससे हमें और समझ में आएगा। सबसे पहले यहां पे देख लो, मेटल अगर Fe है तो कैटायनिक में रहेगा, तो सिंपली उसका नाम आयरन होगा। अगर डब्बा पॉजिटिव है तो उसका नाम तुम आयरन लिखोगे। अगर डब्बा नेगेटिव है बेटा, सॉरी फॉर दैट, अगर डब्बा नेगेटिव है तो उसका नाम फेरेट हो जाएगा। उसी Fe का 2 नाम है बेटा। और क्या लोगे? Fe का 2 नाम है। एक तो Fe दिखा रहा है मैं आयरन हूं, एक तो दिखा रहा है मैं आयरन हूं और मैं ही फेरेट हूं। अगर डब्बा नेगेटिव तो मैं फेरेट रहूंगा, डब्बा पॉजिटिव तो मैं यहां पे बेटा क्या रहूंगा? आयरन रहूंगा। दैट मीन्स समझ में आ रहा है। अगर बेटा Ag आ जाता है तो Ag का नाम अगर कैटायनिक में देखो तो सिल्वर रहता है, दैट मीन्स पॉजिटिव, डब्बा पॉजिटिव, कोऑर्डिनेशन स्पीयर पॉजिटिव, तो Ag का नाम एज इट इज सिल्वर लिखना। डब्बा पीछू, दैट मीन्स डब्बा नेगेटिव, और नेगेटिव के डब्बे में अगर Ag होगा तो उसका नाम हो जाएगा बेटा यहां पे अर्जेंटेट, अर्जेंटेट। वहीं पे अगर मैं Au की बात करूं तो Au स्टैंड फॉर द गोल्ड एंड इट इज रिटन इन द कैटायनिक पार्ट एंड इट इज रिटन इन द एनायनिक पार्ट शुड बी ऑरेट। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया बेटा। गोल्ड का नाम नेगेटिव वाले में ऑरेट होता है। ठीक है, वहीं पे मैं Cr की बात कर लूं, Cr का बात कर लूं, Cr मींस होता है बेटा क्रोमियम। क्या होता है? क्रोमियम होता है। ये क्रोमियम लिखूंगा मैं अगर डब्बा पॉजिटिव है तो, पॉजिटिव डब्बा यहां पे लिख देता हूं मैं।
यहां पे लिख लो कि ये डब्बा आगे है, काउंटर आयन पीछे है, तो उन लोगों का नाम बेटा यही चलेगा, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, क्रोमियम, कॉपर, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, एज इट इज। अगर डब्बा पीछे है, यहां पे काउंटर आयन पहले है, तो इनका नाम बेटा चलेगा फेरेट, अर्जेंटेट, ऑरेट, क्रोमेट, क्यूपरेट, एल्यूमिनेट, कोबाल्टेट। इस तरीके से नाम इनका चलने वाला है। और भी लोग हैं क्या, देख लेते हैं बेटा कितने लोग घूम रहे हैं, देख रहे हो। एसएन है, टिन, स्टेनेट, एनआई, निकिल, डब्बा पॉजिटिव निकिल लिखियो, ठीक है, यहां पे निकिल 8 हो जाएगा। एमएन रहेगा तो मैंगनीज होता है। अगर डब्बा पॉजिटिव है तो मैं लिखूंगा मैंगनीज, डब्बा नेगेटिव है तो मैंगनीज ना लिखेंगे, मैंगनेट लिखेंगे। वहीं पे अगर मैं CO की बात करूं तो CO का नाम है कोबाल्ट, if the dabba is positive. If the dabba is negative, then we should retain cobalt 8. Sorry, क्या हो रहा है, ये तो zigzag हो रहा है जी, ये क्या हो रहा है जी, ये क्या हो रहा है, ठीक है, ये कोबाल्ट हो रहा है सर, कोबाल्ट का कोबाल्टेट हो गया सर। वहीं पे अगर मैं बात कर लूं एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम का नाम बेटा एल्यूमिनेट होता है। इसी तरीके से कॉपर का क्यूपरेट हो जाएगा, कॉपर का नाम कॉपर रहता है, डब्बा पॉजिटिव होता है। तो सिंपल चीजें हैं जो हम ऑलरेडी समझ लिए हैं, एकदम रूल समझा दिया मैं आपको। एग्जाम्पल की बारी आ रही है बेटा, एग्जाम्पल बहुत ज्यादा है, यहां पे मैं आपको दिखाते हुए चल रहा हूं, कुछ चीजें मैं खुद लिखूंगा तो आपको ऑलरेडी समझ में आएगा। चलो यहां पे देखो ध्यान से, ठीक है, मैं ऑलरेडी समझाऊंगा यहां पे, और लिख दूंगा कहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे 4 बार अमाइन है, 2 बार एक, उसको आंसर पे ध्यान ही नहीं दो, एक नोट्स है वो ऑलरेडी लिखा था, कॉपी पेस्ट कर दिया मैं, मतलब फोटो खींच के डाल दिया, ठीक है, आप इसमें परेशान नहीं होंगे। मैं यहाँ पे मुझे देखो जरा देखो, ठीक है, मैं समझा रहा हूं कैसे होगा। 4 बार NH3, 2 बार पानी, इधर आओ, 4 बार NH3 है, ठीक है, ये तो अक्षय कुमार के स्टाइल में सर खड़े रहो, ऐसे ना ऐसे खड़ा हो, थोड़ा और पीछे खड़ा हो, ठीक है। चलो आ जाओ, यहां पे 4 बार अमोनिया है, 2 बार पानी है, ठीक है सर। अमोनिया की स्पेलिंग ए से चालू होती है, आए आए आए, पानी का भी तो ए से चालू होता हो सर, आपने बताया था कि अमोनिया का ए से, एक्वा का ए से पहला लेटर मैच कर गया भाई, दूसरा मिला लो, एक्वा का AQ, अमोनिया का AM, कौन पहले आएगा, AM आएगा। चलो टेट्रा एमाइन क्या लिखोगे, अच्छा स्पेलिंग तो आती होगी ना सर, स्पेलिंग तो आती होगी ना, ये लिखूं क्या, बोल रहा हूं ऑलरेडी आंसर लिखा हुआ, जो मैं बोलूंगा वो लिखा हुआ मैं यही खड़ा होकर बोलता रह रहा हूं, ठीक है, आंसर ढक देता हूं थोड़ा सा। चलो टेट्रा एमाइन, समझ में आया, टेट्रा एमाइन, डाई एक्वा, ठीक है, कोबाल्ट, डाई एक्वा क्योंकि 2 बार है, पानी है, पानी के लिए एक्वा लगेगा, न्यूट्रल वाले में मैंने ऑलरेडी समझाया बेटा, समझ रहे हो। तो टेट्रा एमाइन डाई एक्वा कोबाल्ट लिख देना, कोबाल्ट के बगल में ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे और इसका नाम क्लोराइड हो जाएगा। क्या मैं ओरली ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं, समझ जाओगे, ठीक है, आओ ट्राई करते हैं। ये हो गया X, ये न्यूट्रल लाइगेंड है, 4 0 0, ये भी न्यूट्रल लाइगेंड है, 2 0 0, 0 + 0, ये बेटा नेगेटिव चार्ज का यूनिडेंटेट है, इसके ऊपर चार्ज -1 का आता है, 3 × -1 दैट मींस -3, इधर -3 है, उधर गया तो +3 दैट मींस यहां पे ब्रैकेट में लिखेंगे +3। क्या बात है सर, ये क्लोराइड है, छपा ही नहीं है, क्या छुप रहा था मैं, क्लोराइड है बेटा, लिख दियो हमने यहां क्लोराइड, ठीक है। टेट्रा एमाइन, यहां तक टेट्रा एमाइन डाई एक्वा कोबाल्ट, थर्ड क्लोराइड, ठीक है, समझ में आ गया। चलो यहां पे ये पहले है तो इसका नाम बेटा होता है पोटेशियम, पोटेशियम देखो लिख दिया मैंने। 4 बार CN है, 4 के लिए लगता है टेट्रा, CN स्टैंड फॉर द साइनाइड और द साइनो, तो लिख सकते हैं टेट्रा साइनाइडो। डब्बा पीछे आ गया, निकिल ना लिखना, निकिल 8 लगा देना, समझ में आ गया। यहां पे तुम उसके आंसर पे फोकस ही नहीं करो, मेरी बातों पे फोकस करो। आंसर तो बेटा तुम्हें हजारों तुम्हें PYQs में पड़े मिल जाएंगे, क्वेश्चन बैंक्स, लेकिन समझ नहीं आएगा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। आंसर का क्या दिक्कत है, स्मार्ट बोर्ड है तो थोड़ा रहेगा ये सब चीजें उसमें अवेलेबल, ठीक है, कम टाइम के लिए मैं चीजें ऑलरेडी रखा हूं वहां पे, बट आप मुझे देखो, मैं आपको देख रहा हूं, चीजें समझा के छोड़ूंगा। चलो यहां पे 2 बार पोटेशियम, तो ऐसा ना कि 2 4 5 ऐसा कुछ मत करना, ठीक है, यहां पे सिर्फ इजीली पोटेशियम लिखना। CN का मतलब होता है साइनाइड, या इसका नाम साइनाइडो कर सकते हो, साइनो कर सकते हो, ठीक है। तो टेट्रासाइनो
निकिल 8 लगा दो। पोटेशियम देखो टेट्रा क्यों लगा, क्योंकि 4 बार है। साइनो क्यों लग रहा, क्योंकि CN है। निकिल क्यों लगा, क्योंकि निकिल है। सर 8 क्यों लगा, क्योंकि डब्बा नेगेटिव है, और डब्बा नेगेटिव होगा तो 8 लग जाएगा। समझ में आ गया। वहीं पर सर ऑक्सीडेशन नंबर ओरली निकाल रहे हैं बार बार, आप थोड़ा सॉल्व करिए इसको। 2 इंटू +1, के का +1 होता है, 2 बार है तो 2 लिखेंगे, प्लस सेंट्रल मेटल का निकालना होता है तो x, प्लस 4 इंटू -1, CN का -1 इक्वल टू 0, -4 प्लस 2, 2 1 2 होगा ना, तो 2 में से 4 गया, दैट मीन्स x -2 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 2, यहाँ पे 2 लिख दो, लिखा ऑलरेडी, ठीक। चलो 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 इसको इरेज कर दो। यहाँ पे चीजों को देखो, समझने पे फोकस करो, बाकी तो सब तुम्हें खुद ही पता है बेटा। समझ गए, समझ गए, समझ गए, ठीक है। चलो CrEn 3 बार है। अच्छा En के अंदर ही आता है इथाइलिन डाई एमाइन, इसका फुल फॉर्म है इथाइलिन डाई एमाइन, तो इसके ऑलरेडी अंदर डाई आ रहा है। रूल नंबर 4 बताया था सर आपने कि अगर ऑलरेडी डाई आते हैं, ट्राई टेट्रा आते हैं, तो 2 अगर हैं तो 20 लगाएंगे, 3 के लिए ट्रेस लगाएंगे, 4 के लिए मैं नहीं बताऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में खुद बताएंगे, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप कहां तक देखे हैं वीडियोस, ठीक है, और कुछ नहीं पता चल जाएगा। 3 के लिए बेटा ट्रेस लगा देंगे। En के लिए लगता है एथेन 1,2 डाई एमाइन, या तो लिख सकते हो इथाइलिन डाई एमाइन। क्या बात है सर। और तो और क्रोमियम लिख दो एज इट इज, क्योंकि डब्बा पॉजिटिव है यहाँ पे। सर आपको कैसे पता डब्बा पॉजिटिव है? बेटा डब्बा पहले दिया है, काउंटर आयन पीछे दिया है, काउंटर आयन पीछे इसका मतलब डब्बा पॉजिटिव, काउंटर आयन पहले इसका मतलब डब्बा नेगेटिव। अब क्या लोगे भैया, इतना अच्छा अच्छा ट्रिक दे रहा हूं, ठीक है, ट्रिकी है ना ये। तो आपको पता चल गया ट्रिस एथेन 1,2 डाई एमाइन, क्रोमियम 3rd क्लोराइड। ये सर क्लोराइड था तो आपने क्लोराइड लिख दिया यहां पे। सर 3 कैसा है ये समझा दीजिए, बस हम नाम बना ले रहे हैं, बस आप 3 कैसा है ये बताओ। Cr को मानो x, क्योंकि सेंट्रल मेटल का निकालना होता है ना यार, सेंट्रल मेटल का हो गया x। 3 है यहां पे, 3 है, और वो भी न्यूट्रल लिगेंड है, 0 लगाओ, 3 0, ठीक है, प्लस करो 3 इंटू -1। ये देखो En का डिटेल दे रहा हूं। En आता है बाइडेंटेट में, न्यूट्रल चार्ज का लिगेंड है, बाइडेंटेट में आते हैं, इसके डोनर साइड्स 2 होते हैं। En का स्ट्रक्चर ऐसा होता है CS2 CS2, इथाइलिन हो गया, 2 बार अमाइन, डाई अमाइन, ठीक है, समझ रहे हो। अगर यहाँ कोई मेटल होता ना, कुछ ऐसे नजारे देखने को मिलते, अकेले का 2 डोनर साइड्स इसके पास अवेलेबल है, ठीक है। चलो ये En का फुल फॉर्म, सॉरी स्ट्रक्चर में नहीं, मैं बता क्या रहा था, ठीक है। Cr का x 3 इंटू 0 इंटू 3 इंटू -1, Cl का होता है -3 0 0, 3 का मल्टीप्लाई -1 में तो x -3 हो जाएगा इक्वल टू 0, तो हो 3 आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सर इसमें 4 लिगेंड हैं, चारों के चारों अलग अलग हैं, कोई बात नहीं, सबका नाम मिलाओ। इसका नाम है एमाइन, इसका नाम है ब्रोमाइडो, इसका नाम है क्लोराइडो, इसका नाम है नाइट्रो, क्या नाम है इसका, नाइट्रो, ठीक है। चलो NO2 लिखा है, कभी कभी बेटा ONO लिखा रहेगा, कभी कभी NO2 लिखा रहेगा, तो ONO रहेगा। ये दोनों के दोनों एम्बीडेंटेट लाइगेंड है। एम्बीडेंटेट लाइगेंड के मतलब होते हैं जिसके पास 2 डोनर साइट्स होते हैं, बट ये एक टाइम पे एक ही डोनर साइट्स का अपने यूज करता है, एक का नहीं करता है, तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्राइटो O, अगर ONO है तो। अगर NO2 है तो इसका नाम होता है नाइट्राइटो N, नाइट्राइटो N। सबका नाम लिखो, स्पेलिंग में देखो, इसका नाम A से चालू हो रहा है एमाइन, ब्रोमाइडो की स्पेलिंग B से चालू हो रहा है, क्लोराइडो को C से चालू हो रहा है, नाइट्राइटो N इसका नाम है, N से चालू हो रहा है, तो इसका नाम पहले लिखना अमाइन, ठीक है सर, एमाइन यहां तक हो गया। BR ब्रोमाइडो यहां तक हो गया, ठीक है सर। फिर लिखो क्लोराइडो, यहां तक क्लोराइडो हो गया। NO2 का नाम नाइट्राइटो N हो गया सर, नाइट्राइटो N। सर PT का नाम प्लैटिनम है, लेकिन प्लैटिनेट क्यों लिखा है सर, क्योंकि यहां पे डब्बा नेगेटिव है, डब्बा क्या है, नेगेटिव है, ना तो कोई इधर ना तो कोई इधर, ठीक है, तो डब्बा है नेगेटिव,
काउंटर आयन है नहीं, अगर काउंटर आयन नहीं होता तो इसका नाम होता प्लैटिनम, लेकिन काउंटर आयन नहीं भी है और यहां पे नेगेटिव चार्ज भी है। अगर डब्बा नेगेटिव तो मेटल के नाम के आगे लगता है 8, दैट मींस यहां पे हो जाएगा प्लैटिनेट। क्या बात है सर, एमाइन, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, नाइट्राइटो एंड प्लैटिनम। सर नाम तो हम बना ले रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा सर समस्या हो रहा है कि जो 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, ये कहां से आ रहा है सर, ये देखते हैं। चलो सॉल्व करते हैं। पीटी के लिए ले लो बेटा एक्स, ठीक है, ये है न्यूट्रल लिगेंड। मैं आपको नाम बताते समय लिगेंड्स की जानकारी दे रहा हूं, पिछली क्लास नहीं भी अगर आपने देखा है तो भी आप नाम बना ले जाएंगे, 101% की गारंटी। अमोनिया है बेटा न्यूट्रल, दैट मींस यहां पे हो गया +0। ब्रोमाइडो है बेटा नेगेटिव का, तो -1 होता है, प्लस करके -1 करना था तो मैं डायरेक्ट -1 लिख देता हूं। क्लोराइडो का भी -1 होता है, नाइट्राइटो एन का भी -1 होता है, और इसके चार्ज -1 है तो इसको लिख दो इक्वल टू -1। ठीक है, -1 -1 -1 तो -3 हो गया। ठीक है, तो इक्वल टू करिए x माइनस सॉरी 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 जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल द बेल। ठीक है, x -1 -2 -3 इक्वल टू कितना सर, ये भी -1 है इधर, तो सर ये -3 इधर है, उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, और +3 में से 1 जाएगा तो आएगा 2। ये देखो 2 आ गया। ठीक है, कुछ नहीं है भाई, जो दिक्कत हो रही हम समझ रहे हैं, इसलिए हम बता रहे हैं, एक एक चीज बता रहे हैं। आप आंसर पे फोकस क्यों कर रहे हो, मुझे फोकस करो ना, है ना, समझ गए। चलो ये चीजें हो रही हैं सर, बेसिक चीजें हैं, एकदम समझ में आ गया। अगला देखो कितने क्वेश्चन है स्क्रीन पे भरे पड़े, क्वेश्चन देखो एकदम लाइन से क्वेश्चन हमने दे रखा है। अब क्या है सर, यहां पे 2 बार Cl है, 2 बार En है, 3 बार NO2, वो भी सॉरी 2 बार NO2, वो भी बाहर है, वो काउंटर आयन है, उसकी कोई बात ही नहीं। इसकी स्पेलिंग ई से चालू होती है, इसकी स्पेलिंग सी से चालू, तो डाई क्लोराइडो, पहले लिख दो डाई क्लोराइडो। इसका इसके आगे बिस लगाएंगे क्योंकि उसके नेम के अंदर ऑलरेडी डाई आता है, तो आप लगाएंगे बिस। चलो डाई क्लोराइडो बिस लगा देना, इसका फुल फॉर्म है बेटा, इसका नाम है एथेन 1,2 डाईएमाइन, या तो आप लिख सकते हैं एथाइलिन डाईएमाइन। ठीक है, चलो ये डब्बा पहले है, काउंटर आयन पीछे है, डब्बे ने पॉजिटिव है, तो यहां पे लिख जाएंगे प्लैटिनम। सर यही प्लैटिनम प्लैटिनेट भी बन जाता अगर ये डब्बा पीछे होता या इसके ऊपर नेगेटिव होता तो। हाँ ये बात सही है। ठीक है, वहीं पे प्लैटिनम के बगल में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, और तो और NO3 का नाम होता है नाइट्रेट, और 2 बार नाइट्रेट है, तो इससे कोई काउंटर आयन कितनी बार है दैट इज द नॉट मैटर। काउंटर आयन का कोई मसला ही नहीं है, यहां पे काउंटर आयन एज इट इज लिख देंगे, NO3 है तो नाइट्रेट लिख देंगे। सर क्या करना है ये बताओ। देखो डाइक्लोराइडो, ठीक है सर, क्लोराइडो क्यों पहले लिखो, क्योंकि क्लोराइडो की स्पेलिंग सी से चालू हो रही है, इथाइलिन की स्पेलिंग ई से चालू हो रही है। अल्फाबेटिकली ऑर्डर, रूल नंबर 3, लिगेंड्स के नाम आप अल्फाबेटिकली लिखेंगे, समझ गए। कोई भी चीज बिस क्यों लिखे हो, क्योंकि उसके नाम के अंदर ऑलरेडी आ रहा है डाई, तो आपको लगाना पड़ेगा। 2 है तो बिस, 3 है तो ट्रेस, 4 है तो मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, आप बताओ चैट सेक्शन में, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप यहां तक देख लिए हो। ठीक है, क्यों नहीं बता रहे सर, मुझे पता है आप क्यों नहीं बताना चाहते, कुछ तो उसमें राज है, वो वाला राज नहीं है जो तुम सोच रहे हो। ठीक है, NO3 पे 2 नेगेटिव, ये NO3 2 बार है तो नाइट्रेट उसका नाम है। सर 4 कैसे, वो बताओ, सब फालतू बात ही करो। पीटी को मानो x, सेंट्रल मेटल का x, प्लस 2 इंटू Cl का होता है -1। ठीक है सर, चलो 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 आगे, प्लस 2 इंटू ये बाइडेंटेंट, न्यूट्रल का बाइडेंटेंट 0 हो गया, लो भाई 0 होगा ये, प्लस 2 इंटू NO3 का -1 होता है, इक्वल टू 0 हो गया सर। ठीक है, NO3 -2 और यहां पे -2, x -4 हो जाएगा, इक्वल टू 0, x इक्वल टू +4 आ गया सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहां पे लिखा है Fe, यहां पे लिखा है 3। ठीक है सर, अच्छा Fe4 लिखा है, वो भी FeCN6 है, कोई बात नहीं सर, सबसे इजी क्वेश्चन ये एनसीईआरटी के इंटेक्स के पहले इंटेक्स के छठे क्वेश्चन है बेटा ये। ठीक है, Fe4 FeCN6 पे थ्राइस। ठीक है, चलो करते हैं। Fe4 है यहाँ पे,
आपके पास पहले Fe 4 5, उससे हमें क्या लेना देना, हम लगा देंगे आयरन। ठीक है, चलो आयरन लग गया। हेक्सा पे Cn है यहाँ पे, हेक्सा साइनो। ठीक है, देखो हेक्सा साइनो फेरेट लगा दो बेटा, फेरेट लग गया यहाँ पे। क्या लग गया? क्यों फेरेट लगा है सर, पता आ रहा है आपको? पता चल रहा है आपको फेरेट क्यों लग रहा है? बताओ मुझे। क्योंकि डब्बा नेगेटिव है और डब्बा नेगेटिव रहता है तो बेटा फेरेट लग जाता है। क्यों? फेरेट मतलब आयरन है तो वो फेरेट लग जाएगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अगर मैं बात करूं हेक्सा एमाइन कोबाल्ट, डायरेक्ट डायरेक्ट चलो, हेक्सा एमाइन कोबाल्ट, ये पीछे है तो क्लोराइड, इसका नाम लिख देना। समझ में आ गया? वहीं पे अगर मैं बात करूं बेटा पेंटा एमाइन क्लोराइडो, एमाइन की स्पेलिंग ए से चालू होती है, क्लोराइडो को सी से चालू होते है, तो पेंटा एमाइन क्लोराइडो कोबाल्ट क्लोराइड, पेंटा एमाइन क्लोराइडो कोबाल्ट क्लोराइड। वैसे अगर मैं बात करूं इसका पोटेशियम, K3 K4 K2 कुछ भी रहे, उसका नाम सिर्फ लिखना जो है वो लिखना। ठीक है, चलो K3 है, हमने लिखा पोटेशियम, यहां पे Cn है, 6 टाइम है हेक्सासाइनोफेरेट। थोड़ा वीडियोस बड़ा हो रहा है तो बेचैन ना होना, हेक्सासाइनोफेरेट हो गया, हेक्सासाइनोफेरेट। ठीक है, चलो ये सब चीज पता चल गया होगा ना यार, कैसे 3 2 4 5 कैसे आया, पता तो चल ही जाएगा। ठीक है, कोई निकालना होगा तो चैट सेक्शन में बता देना, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अच्छा एक देख लो, लास्ट है कम से कम इसका। ठीक है, +1। ठीक है, 3 बार है ना, तो 3 इंटू +1 कर लेना, क्योंकि के का +1 होता है, प्लस Fe का निकालना है, x मान लो, +6 इंटू Cn का -1 होता है, Cn का -1 होता है। नेगेटिव चार्ज के यूनिडेंटेंट का लिगेंड है, तो -6 और -3, 3 में से 6 गया तो आया 3, इधर 3। ठीक है, तो 3 और -6 प्लस x, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं x -3 = 0। बोल हो सकता है? तो बेटा हो सकता है x = मतलब 3, डायरेक्ट हम लिख दिया आपने। ठीक, चलो ये सब चीजें बहुत इजी है, थोड़ा सा मैंने एग्जांपल ज्यादा लिया है इसलिए मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं। अगर एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको कोई क्वेश्चन नंबर नहीं आया ना, आप उसका बस नंबरिंग डाल देना। ठीक है, मैं उसका शॉर्ट्स दे दूंगा आपको। मुझे उम्मीद है कि अब आपको, क्योंकि रूल बताते समय मैंने बता दिया, मैंने एग्जाम्पल कुछ ज्यादा ही ले लिया लग रहा है। देखता हूं 15 यहां तक हो गया, अभी कितना है बेटा? माय गॉड 23 हो गया यहाँ पे। कोई बात नहीं, समझा देता हूं, 23 24 हो गया। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, आओ, हार नहीं मानेंगे बेटा। कितने क्वेश्चन, मैं तो आपको सोच रहा हूँ क्वेश्चन ही क्वेश्चन इतना करा दूंगा ना, सारे आ जाएंगे आपको, सारे आ जाएंगे, एकदम परेशान नहीं होंगे। चलो कहां तक आ गए थे हम? अपन कहां तक आ गए थे? 9 तक आ गए थे। 10वां कहां है बेटा? 10वां ये रहा। चलो एकदम ध्यान से देखो, इसका नाम पोटेशियम है। सॉरी, क्या कर रहे हो? जो जो क्वेश्चन नहीं आएगा बस उसका काम है, आप अपने उसमें नीचे जाओ और उसमें लिखो शॉर्ट, आप जो है सर ये वाला एग्जांपल नंबर 13, एग्जांपल नंबर 12, एग्जांपल नंबर 5 लिख दो, बस उसका शॉर्ट्स दे दूंगा मैं। ठीक है, आप समझ लेना, देख लेना। मैं 5-6 लोगों का देख लेता हूं कौन सा है, तो एक ही शॉर्ट्स में 1 मिनट में सारे बना के मैं डाल देता हूं। ठीक है, जल्दी से। ठीक, चलो अभी फिलहाल वैसे मैं इतना कोशिश कर रहा हूं कि डाउट एकदम 0% हो जाए, कोशिश कर रहा हूं। आओ देखो, K3 है तो पोटेशियम लिख दूंगा, 3 से कोई मसला ना है, 3 बार है तो 3 लगाएंगे, ट्राई। C2O4 का नाम होता है ऑक्सलेट, C2O4 का नाम क्या होता है? ऑक्सलेट। ऑक्सलेट का फॉर्मूला C2O4 पे 2 नेगेटिव, इसका स्ट्रक्चर C डबल लो नेगेटिव, C डबल लो नेगेटिव। ये मेटल होगा तो कुछ ऐसा नजारा देखने को मिलेगा। नेगेटिव चार्ज के बाइडेंटेंट का लिगेंड है सर, नेगेटिव चार्ज के बाइडेंटेंट का लिगेंड है सर। तो यहां पे ट्राई OX का मतलब ऑक्सलेट, ऑक्सलेट होता है, लेकिन IUPAC नेम में ऑक्सलेटो हो जाएगा। कहां पे मिलेगा सर? ये कहां आपने पढ़ाया है? तो नेगेटिव चार्ज के बाइडेंटेंट में आप जाइए, डिटेल में मैंने पढ़ाया है आपको। ठीक है, चलो तो सर ये फेरेट क्यों लिखा? क्योंकि ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया तो ये नेगेटिव ही होगा, और नेगेटिव का नाम, मेटल का नाम फेरेट होता है। सर ये 3 कैसे आया एक बार बता दो, क्योंकि ये थोड़ा सा टेढ़ा है, तो बता दोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, देख लो क्या था यार, ओहो कहां चला गया जा। ये देखो यहीं पे बता दूं, नया पेज लेता हूं, K3 FeCO, नया पेज ले लो। चलो K3, ठीक है, FeC2O4 कितनी बार था? 3 बार था ना, एक बार मिला लो, 3 ही बार है वैसे। ठीक है, K3 FeC2O4 3 बार, ठीक है कोई बात नहीं। K3 FeC2O4 3 बार, 3 इंटू +1 प्लस मेटल का निकालना है, x मान लो। ठीक है, +3 ऑक्सलेट है, ऑक्सलेट का -2 होता है, नेगेटिव के बाइडेंटेंट का लिगेंड है, -2 लिखियो यहां पे। 3 × 3 प्लस x, -3 दूना 6। कौन सा 6 बना रहे हो सर? ये थोड़ा बताना तो सर, ये कौन सा 6 है?
सॉरी सॉरी सॉरी, चलो यहाँ पे x और 3 में से 6 गया तो -3 आया, दैट मींस x -3 इक्वल टू 0 आ गया सर, x इक्वल टू 3 आ जाएंगे। जो नहीं आएगा ना वो चैट सेक्शन में बताना, तो मैं कोशिश करते जा रहा हूं वैसे बताने की हर एक चीज, ठीक है। यहाँ देखो 3 लिखा हूं मैं, चलो पोटेशियम, ठीक है सर पोटेशियम, 4 है तो टेट्रा, Cl है तो क्लोराइडो, अगर वही Cl बाहर रहता तो क्लोराइड, लाइगेंड है तो क्लोराइडो, डब्बा नेगेटिव होगा क्योंकि आगे पॉजिटिव है, डब्बा नेगेटिव, पैलाडेट होगा, पैलाडेट, पैलेडियम नहीं लिख, अच्छा सर अगर ये डब्बा पॉजिटिव होता तो इसका नाम क्या होता, पैलेडियम होता, पैलेडियम, डब्बा नेगेटिव है तो पैलाडेट लगा देना। सर ये 2 कहां से है मत बताओ सर, नहीं बताओ, चलो आगे, अच्छा देख लो, +2 यहाँ पे -4, ओरली कर रहा हूं मैं, 2 1 जा 2 प्लस x 4 इंटू -1 तो -4 प्लस 2 तो -2, x -2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 2, -2 उधर गया तो +2, ओरली कर दिया। चलो आओ, एक लिगेंड इसका नाम A से चालू हो रहा है, एमाइन है, क्लोराइडो C से चालू हो रहा है, मिथाइल एमाइन M से चालू हो रहा है, ठीक है। कौन ABCD में पहले आएगा, ये आएगा फिर आएगा फिर आएगा। चलो एमाइन 2 बार है तो डाई एमाइन, लिखो मेरे साथ, बोलो मेरे साथ, डाई एमाइन। Cl एक बार, क्लोराइडो, ठीक है सर, इसका नाम है मिथाइल अमाइन। सर ये कहां पढ़ाए हो मिथाइल अमाइन, न्यूट्रल में पढ़ाए भैया, न्यूट्रल के यूनिडेंटेट में पढ़ाए हैं, मिथाइल अमाइन न्यूट्रल होता है, ठीक है। लिख दो सर यहां मिथाइल अमाइन, ठीक है, लिख दिया हमने। डब्बा पॉजिटिव है तो प्लैटिनम लिख दीजिए एज इट इज, ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट और बगल में क्लोराइड। अगर यही डब्बा नेगेटिव होता तो प्लैटिनेट लिखता मैं, बस माइक चेक करते रह रहा हूं मैं क्योंकि वीडियोस हो गई बड़ी और माइक था नहीं पहले से चार्ज, तो हो सकता है हो जाए डिस्चार्ज। क्या सर क्या, वाह बॉस वाह, ठीक है। कि कहां पे है भाई, किस कार्टून में, थोड़ा बताना, वाह बॉस वाह क्या कविता कही है, ठीक है, वाह बॉस वाह क्या कविता कही है, जरा बता देना किस में है, चैट सेक्शन में बताओ। सर ये कैसे 2 आया, ओरली करें क्या, ओरली करें, देखो न्यूट्रल है, 2 0 सा 0, x + 0 -1, ये 0 पूरा का पूरा 0, मिथाइल अमाइन, x 0 -1 0 फिर -1 तो -1 मिलके -2, इधर -2 उधर गया +2, हो गया। थोड़ा समझो भाई, 12th में आ गया, थोड़ा 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 समझो क्योंकि वीडियोस बड़ी हो जाएंगी इस वजह से थोड़ा थोड़ा चला रहा हूं। यहां देखो टेट्रा 4 बार है, टेट्रा, OH है तो हाइड्रोक्साइड नाम होता है इसका, लेकिन जब ये लाइगेंड बन जाएगा बेटा तो हाइड्रोक्सो हो जाएंगे ये। टेट्रा के बाद देखो ये हाइड्रोक्सो इसका नाम है OH का, जिंक इसका नाम होता है, लेकिन नाम के डब्बे पे देखो, डब्बा पे ध्यान दो, डब्बा देख रहे हो, डब्बा नेगेटिव है और डब्बा नेगेटिव रहेगा तो जिंक 8 लग जाएगा, क्या बात है, डब्बा नेगेटिव जिंक 8, कॉपर क्यूपरेट, कोबाल्ट कोबाल्टेट, आयरन आयरनेट नहीं होगा फेरेट हो जाएगा, मैंगनीज मैंगनेट, ठीक है, बहुत इजी चीज है, ओरली कर लेते हैं। ये देखो कहां पढ़ाया पता है, नेगेटिव चार्ज के यूनिडेंटेट में पढ़ाया हूं, तो Zn का होता है x + 4 इंटू हो गया -1 इक्वल टू -2 तो -4 उधर गया तो +4, 4 में से 2 गया तो बेटा आएगा 2, वो भी हो गया 2, ये देखो लिखा हूं मैं 2, क्या वाह बॉस वाह क्या कविता कही है, ठीक है। यहां देखो 6 बार एमाइन है, एक ही लाइगेंड है तो हेक्सा एमाइन, ठीक है, कोबाल्ट कर लो यहाँ पे, हेक्सा एमाइन कोबाल्ट, 3 सल्फेट यहाँ पे लिख दो, सल्फेट 3 बार से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये न्यूट्रल लिगेंड है बेटा, ये न्यूट्रल लिगेंड है, 6 0 सा 0 ही होने आया यहाँ पे, अच्छा इसका भी मल्टीप्लाई करोगे ना इसमें, ठीक है, तो भी 0 ही आना है, ये x था 2x कर लो यहाँ पे, 2x क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ 2x और इसकी पावर -2 होती है सल्फेट की पावर, तो 3 2 जा 6 -6, ठीक है, और यहां पे 2x तो 2x -6 इक्वल टू 0, -6 को उधर लेके जाओ तो +6 एंड द 2x इक्वल टू +6 देन x इज इक्वल टू 6/2 देन आफ्टर 3 आ जाएगा, ठीक है। जो चीजें बताना था वो बताते जा रहा हूं, थोड़ा तो भी वीडियोस बड़ी करते ही जा रहा हूं मैं। पोटेशियम टेट्रा क्लोराइडो पैलेडेट, पोटेशियम टेट्रा, ये देखो पोटेशियम, ठीक है सर पोटेशियम इजी था, टेट्रा 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 टेट्रा, Cl के क्लोराइडो क्लोराइडो, पीडी के लिए पैलेडेट, अगर वही पीडी डब्बा पॉजिटिव होता तो पैलेडियम होता। सर 2 कैसे आया, ओरली देखो ना यार, ओरली देखो, +2 और यहाँ पे -4 तो +2 -4 -2 इधर -2 उधर का +2, चलो क्या बात है सर, इतना ऐसे पढ़ाएंगे तब तो हम लोग बहुत आगे चले जाएंगे। सर कहाँ गया बेटा, कितने हुए थे उसमें
उसमें कितने हुए थे यार, मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ कुछ 15, हाँ याद आ गया, 15 15 15 15 15 15। यहाँ पे कितने से, 16, मेरा 16 का डोला। ओहो, वैसे है नहीं, डायलॉग मार रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। ओहो हो, मेरा 16 का डोला। ओहो, सीधी बात बोलो, बातें घुमाने नहीं आती, आता माजी सटा से। चलो, K3 हो गया सर यहाँ पे। तो इसका नाम है पोटेशियम। 3 है सर ट्राई। C2O4 है ऑक्सलेट। ऑक्सलेट का फॉर्मूला होता है C2O4 पे 2 नेगेटिव, नाम है ऑक्सलेट। IUPAC नाम लिखते समय ऑक्सलेटो कर लीजिएगा, ठीक है। ओह, जिस बात का डर था वही बात हो गई, ठीक है। माइक ऑफ हो गई थी, नया माइक था मेरे पास, दूसरा मैंने लगा लिया। अब साउंड आ रहा है, पता नहीं कहां से कटा, मुझे याद भी नहीं आ रहा। इसको देखो, फिर एक बार रिवाइज करा देता हूं उसको भी, जल्दी देखो। K3, ठीक है, K3 है पोटेशियम। 3 है ट्राई। OX के लिए ऑक्सलेटो, क्रोमेट, क्रोमेट हो गया। और यहाँ पे 3 क्यों लगा है, ओरली चेक कर लो। यहाँ पे 3 है, 3 2 6, ये -6 हो जाए। यहाँ पे देखो -2 इसका कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा। 3 इंटू +1 CR का X प्लस 3 इंटू -2 इक्वल टू 0। ये ऑक्सलेट होता है, -2 के चार्ज का है, ठीक है। तो 3 1 जा 3 और -2 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा इधर, उधर गया तो +3 हो जाएगा, ये देखो हो गया, ठीक है। वैसे ही इसका कर लेते हैं, एक बार उधर का मैं बोल दूं क्या, बोल देता हूं थोड़ा सा, ठीक है। पता नहीं साउंड कहीं से तो गया होगा ना, कहीं से चला गया होगा साउंड, देख लेते हैं कहां से। 15 वाला पहले देखो, ये देखो पोटेशियम टेट्राक्लोराइडोपैलेडेट, ये देखो पोटेशियम टेट्राक्लोराइडोपैलेडेट, पोटेशियम टेट्राक्लोराइडोपैलेडेट कैसे आया, 2 4 -4 +2, 2 में से 4 गया, यहां पे बचा -2, इधर -2, उधर गया +2। ये देखो हेक्सा एमाइन कोबाल्ट, ठीक है, हेक्सा एमाइन कोबाल्ट सल्फेट, हेक्सा एमाइन कोबाल्ट सल्फेट। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, 2 6 12, ये न्यूट्रल लाइगेंड है, 0 होगा, पूरा 0। यहाँ पे 2x हो गया, यहाँ पे इसका चार्ज -2 होता है, कितना होता है -2, तो 3 का गुणा -2 में कर लो, -6 हो जाएगा। तो 2x क्या हो गया, 2x -6 इक्वल टू 0, सो 2x इज इक्वल टू 6, सो x इज इक्वल टू होता है 6/2, ठीक है। तो आ जाएगा 3, कितना आ गया 3, वहां पे देखो 3 लिखा है। ये सब समझा चुका हूं, मुझे याद नहीं आ रहा साउंड कहां से गया होगा, ठीक है। माइक ऑफ हो गए थे, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। चलो, यहाँ पे टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट, टेट्रा क्यों लगा, क्योंकि 4 बार है। हाइड्रोक्सो क्यों लग रहा है, क्योंकि OH नेगेटिव चार्ज के यूनिडेंटेट का लिगेंड है, नेगेटिव चार्ज के यूनिडेंटेट का लिगेंड है। तो 4 का गुणा -1 में कर दो, -1 और इक्वल टू -2 में, सॉरी 4 का गुणा -1 में करोगे तो -4 इक्वल टू -2, तो इधर -4 उधर गया +4, तो आएगा 2, ठीक है। जिंक 8 क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि डब्बा नेगेटिव है, पूरा का पूरा डब्बा नेगेटिव के साथ है, ठीक है। वैसे यहां पे देख लो ACM, दैट मींस इसका नाम A से चालू हो रहा है, इसका नाम C से चालू, इसका नाम मिथाइल एमाइन है। तो डाई एमाइन क्लोराइडो मिथाइल एमाइन, देखो नाम इसका डाई एमाइन क्लोराइडो मिथाइल एमाइन, ठीक है। उसके बाद प्लैटिनम और यहाँ पे क्लोराइड, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 सर कैसे, ये बता दो बस। 2 0 0 -1, ये पूरा 0, ये -1, ये -1, ये -1 के -2, इधर -2, उधर गया तो +2 हो गया सर। टेट्रा, ये देखो पोटेशियम टेट्राक्लोराइडोपैलेडेट, पोटेशियम टेट्राक्लोराइडोपैलेडेट सेकंड, ठीक है। सेकंड कैसा है वो बता दो, 2 का गुणा कर दो 1 में तो 2, 4 का मल्टीप्लाई कर दो -4 में तो -4, 2 मिलके -2, इधर उधर गया तो +2 आ गया, ठीक है। उसी तरीके से इसका K3 पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटोफेरेट, पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटोफेरेट, C2O4 का नाम होता है ऑक्सलेट, और ऑक्सलेट का जब IUPAC नेम करेंगे तो ऑक्सलेटो बन जाएगा। ये है बाइडेंटेंट का लिगेंड, ये किसका लिगेंड है बेटा, बाइडेंटेंट का लिगेंड है। तो यहां पे बेटा आ जाएगा 3 + 1, ठीक है, +x, और यहाँ पे 3 इंटू -2 इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। यहाँ पे तो -6 क्या होगा बेटा, -6, और यहाँ पे 3, तो इधर -3 आया, उधर गया तो 3 आ जाएगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मुझे लग रहा है यहाँ पे माइक डिस्टर्ब नहीं हुआ होगा, चलो ठीक है, एक बार मैं वीडियोस को देख लूंगा।
ज्यादा ये दिक्कत रहेगी तो मैं फिर से इसको डिलीट करके फिर से आप लोग के लिए वह वीडियो बनाऊंगा, परेशान की नहीं होना है, ठीक है। डिलीट कर दूंगा मैं अगर ज्यादा फॉल्ट अगर आया होगा तो, ठीक। चलो आओ यहाँ पे देखते हैं, दो लिगेंड है बेटा, एक अमाइन है एक क्लोराइडो है। अमाइन की स्पेलिंग ए से, क्लोराइडो की सी से। तो दो बार एमाइन है तो डाई एमाइन लगा दो, देखो डाई एमाइन, ठीक है सर। दो बार क्लोराइडो है तो डाई क्लोराइडो लग गया है। यहाँ पे प्लैटिनम है, कोई चार्ज है नहीं, डब्बा नेगेटिव है नहीं, डब्बा पॉजिटिव है तो प्लैटिनम। सर दो कैसे आया ये बता दो। इसका -2, 2 गुणे 0 तो 0 -2 x प्लस 0 -2 उधर गया -2 तो +2 देन x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। चलो यहाँ पे सर हेक्सा एमाइन, 6 बार एमाइन है, हेक्सा एमाइन प्लैटिनम, डब्बा पॉजिटिव है, 6 बार है तो हेक्सा, NH3 का नाम है एमाइन, हेक्सा एमाइन डब्बा पॉजिटिव तो प्लैटिनम, वही डब्बा नेगेटिव तो प्लैटिनेट। अब सर यहाँ पे कैसे 4 आया वो भी देखते हैं। 4 0 0, x प्लस 0 इक्वल टू +4, ये देखो x की वैल्यू आ गई 4, दैट मींस इसका ऑक्सीडेशन आ गया 4, ठीक है। इजी है सर, बहुत मजा आ रहा है सर। पोटेशियम, ये हो गया पोटेशियम, 4 है तो टेट्रा, Cl4 साइनाइडो, तो पोटेशियम टेट्रा साइनाइडो लिखो या साइनो लिखो, डब्बा नेगेटिव क्योंकि आगे काउंटर आयन है, डब्बा नेगेटिव है, पीछे है ना, पीछे वाले कॉम्प्लेक्स काउंटर आयन सॉरी कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन स्पीयर नेगेटिव है, तो मेटल के नाम के साथ 8 लग जाएगा तो निकल 8 हो जाएगा। सर चार्ज कितना आएगा, 2 1 जा 2 +2 0 4 इंटू -1, ये बेटा पता है नेगेटिव चार्ज की यूनिडेंटेट का लाइगेंड है, -4 +2 मिलके -2 हो जाएगा, इधर -2 उधर गया तो +2 हो जाएगा। यहाँ पे देखो पेंटा एमाइन, 5 बार NH3 है तो पेंटा एमाइन लिख दो। ONO है, मैंने बताया था ONO का नाम होता है नाइट्राइटो O, NO2 रहेगा तो नाइट्राइटो N, तो ONO का नाम है नाइट्राइटो O। इसकी स्पेलिंग ए से चालू हुई थी, इसकी स्पेलिंग एन से चालू हुई थी, तो नाइट्राइटो O, ठीक है। चलो ये डब्बा पॉजिटिव पे है तो कोबाल्ट एज इट इज लिख दीजिएगा, देखो कोबाल्ट लिख दिया गया। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखा दूं, चलो 5 0 0, ये नेगेटिव यूनिडेंटेट का मतलब न्यूट्रल का यूनिडेंटेट है, ये न्यूट्रल चार्ज का, न्यूट्रल मतलब कोई चार्ज ही नहीं है, यूनिडेंटेट का मतलब जिसके एक डोनर साइड है, तो x प्लस 0 -1 और इक्वल टू +2, इधर -1 है उधर गया तो +1, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, दैट मींस कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3 हो जाएगा। थोड़ा और ऊपर करते हैं इसको, ठीक है। तुम्हें अपना बनाने का कसम खाया है, खाया है। चलो आ जाओ, यहाँ पे क्या है सर कि 5 बार एमाइन है तो पेंटा एमाइन, NO2 आ गया सर यहाँ पे, तो पेंटा एमाइन यहाँ पे, ठीक है, पेंटा एमाइन। अच्छा NO2 दिया है ना यहाँ पे, तक एमाइन है, नाइट्राइटो N हो जाएगा, ONO था तो नाइट्राइटो O था, NO2 रहेगा तो नाइट्राइटो N हो जाएगा। कोबाल्ट इसका नाम लिख दीजिएगा, 5 0 0, यहाँ पे -1 x -1 इक्वल टू -2, -1 इधर से उधर गया तो 0 आ जाएगा। कर दूं नहीं, अच्छा एक बच्चा बोल रहा है कर दीजिए, लो भाई लो भाई लो 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 ओ, 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 गो, ठीक है। आई, आई, आई। 5 का मल्टीप्लाई 0 में, फिर ये -1 इसका इक्वल टू +2, कोई बात नहीं, 5 0 0, इधर -1 है उधर गया तो +1, 2 और 1 मिल के हो गया x की वैल्यू 3। ओ माय गॉड सर 3 लिखा है कि नहीं लिखा है। चलो यहीं पे देख लो, 12 है, 12 के लिए 2 डेका लगता है, CO है, ये C बड़ा है, O भी बड़ा है, कार्बोनिल है ये बेटा, कोबाल्ट मत समझ लेना, कार्बोनिल है, ठीक है। 3 बार मैंगनीज है बेटा तो ट्राई मैंगनीज लग जाएगा, ठीक है, ट्राई मैंगनीज। और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, 12 का मल्टीप्लाई 0 में कर देना, 12 0 0, और ये 3x, तो 3x प्लस 0 दैट मीन्स 3x इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू 0। क्या बात है सर, देखो 0 लिखा है यहाँ पे, ठीक है, सिंपल था ये, ठीक है। 2 डेका कार्बोनिल ट्राई मैंगनीज 0, ट्राई क्यों लगा क्योंकि 3 बार है, मैंगनीज क्यों लग रहा है क्योंकि Mn है। ये क्या बेटा, हेक्सा क्लोराइडो प्लेटेनिक एसिड, ठीक है, नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपकी स्क्रीन पे कराया है, बहुत ही इतना है 24 क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा ना पहले तो आप चैट सेक्शन में जाओ, क्योंकि थोड़ा मोड़ा कहीं पे माइक मेरा ऑफ हो गया हो, जिसके लिए मैं आपसे, ठीक है, सॉरी बोलता हूं, अगर कहीं पे माइक ऑफ हुआ होगा तो उसके लिए, ठीक है।
सॉरी फॉर दैट। लेकिन फिर भी आपको इतना छूट है क्योंकि एक बार वीडियो स्टार्ट होता है, लास्ट में रुकते, बीच में कहीं कट पेस्ट करना होगा तो देखें क्या कर सकते हैं भाई। ठीक है, अभी चेक कर लेता हूं कहां पे माइक ऑफ हुआ था। ठीक है, लेकिन आप तो भी कोई भी डाउट हो तो आप जो चैट सेक्शन में इस पे करो। अभी बहुत सारे लेक्चर्स में देने वाला हूं। अभी बेटा आइसोमेरिज पढ़ाऊंगा, बहुत जीआई ओआई सब मजा आएगा क्लासेस में। ठीक है, इसको नोट करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो होगा आइसोमेरिज्म का लेने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, मजा आएगा। एंड अगर ये चीजें समझ में आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस video.